अब समुद्री सीमाओं की रक्षा करेगी तीसरी आंख। इस तकनीक को पाने वाला भारत दुनिया का चौथा देश। अब जीपीएस नहीं बल्कि नाविक से होगी निगरानी। दोस्तों, बात मई 1999 की है, जब पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों की तरह कश्मीर में घुस आए और उन्होंने करगिल में कई पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था। ऐसे में भारतीय सेना ने मिशन की शुरुआत की थी, लेकिन घुसपैठियों की सही लोकेशन पता करने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका चाहता तो अपने जीपीएस सिस्टम से करगिल में छिपे आतंकवादियों की सही जानकारी दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत सरकार की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अमेरिका ने ऐसा करने से मना कर दिया था। यही वो समय था जब भारत ने अपनी नेविगेशन प्रणाली बनाने पर काम शुरू किया, और आज उसी का नतीजा है कि भारत अपनी नेविगेशन प्रणाली बनाने वाले चंद देशों में शामिल है। यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अनअकैडमी लेकर आया है एस्पायर, जो कि एक फ्री टेस्ट सीरीज है सिविल सर्विस प्रिपरेशंस के लिए। ये मॉक टेस्ट ऑल इंडिया टॉप एजुकेटर्स के थ्रू क्यूरेटेड है, जहां पे आपको एक डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगी, आपके प्रोग्रेस का इवैल्यूएशन होगा और आपको ये पता लगेगा आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर है। ये टेस्ट 25 नवंबर को होगा, जहां पे प्रीलिम्स पैटर्न पे बेस ही आपका टेस्ट होगा और 30 को जो टेस्ट होगा वो सीसैट पेपर पे बेस होगा। अनअकैडमी आपको रिवॉर्ड भी करेगा इस टेस्ट में, जहां पे जो टॉप 3 रैंकर्स हैं उनको यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और टॉप 50 रैंकर्स को एक्साइटिंग प्राइजेस। अब आप इस टेस्ट के लिए किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं? पहला, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप करना है ऐप पर, जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको यूज करना है और एनरोल करना है, एंड यू आर ऑल सेट फॉर द टेस्ट। 11 नवंबर को भारत ने अपनी खुद की भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली को हासिल कर लिया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया में चौथा देश बन गया है। इसके पहले यह सिस्टम सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ही था। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को इसरो ने विकसित किया है। ये एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है जो भारत सरकार के अधीन है। पीएम मोदी ने इसका नाम भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए नाविक रखा है। इसे हिंद महासागर में जहाजों के नेविगेशन में सहायता के लिए सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भारतीय सीमा में लगभग 1500 किलोमीटर तक फैले हिंद महासागर में अमेरिका के स्वामित्व वाली ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस की जगह लेगा। 7 उपग्रहों वाली इस प्रणाली में 4 उपग्रह ही निर्गत कार्य करने में सक्षम हैं, लेकिन 3 अन्य उपग्रह भी जुटाई गई जानकारियों को और सटीक बनाएंगे। हर सैटेलाइट की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए के करीब है। वहीं पीएसएलवी एक्सएल प्रक्षेपण यान की लागत 130 करोड़ रुपए है। अभी तक हम इस टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका पर आश्रित थे। महानिदेशक अमिताभ कुमार की माने तो भारतीय जल सीमा में व्यापारी जहाज अब वैकल्पिक नेविगेशन मॉड्यूल के रूप में आधुनिक और अधिक सटीक प्रणाली यानी कि IRNSS का उपयोग कर सकते हैं। WWRNS और भारतीय नेविगेशन सिस्टम को जीपीएस के समान रखा गया है, जिसका उपयोग दुनिया भर में आमतौर पर समुद्री शिपिंग जहाजों या रूसी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ग्लोनास की तरफ से किया जाता है। जीपीएस से ज्यादा एडवांस है भारत का नाविक। जीपीएस के 24 उपग्रह पूरे विश्व के लिए अंतरिक्ष में फैले हुए हैं और IRNSS के केवल 7 उपग्रह भारत और उसके पड़ोसी देशों को कवर कर रहे हैं। जीपीएस के उपग्रह मध्यम पृथ्वी कक्षा में स्थित हैं, वहीं IRNSS के 7 उपग्रह भूसमकालिक कक्षाओं में स्थापित हैं। इसलिए भारत के आसपास 1500 किलोमीटर क्षेत्र में एक रिसीवर के लिए हमेशा उसकी पहुंच रहती है। नाविक प्रणाली को जीपीएस से बेहतर माना जा रहा है। इसका एक कारण यह है कि इसमें एस और एल बैंड की दोहरी आवृत्ति है, जबकि जीपीएस केवल एल बैंड पर ही निर्भर है। इससे उससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब कम आवृत्ति वाले संकेत वायुमंडल में यात्रा करते हैं तो इसके वेग में बदलाव हो जाता है। इस कारण इस मॉडल को इसे समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। वहीं नाविक के मामले में दोहरी आवृत्ति की देरी में अंतर को मापा जा सकता है और वास्तविक देरी का आकलन किया जा सकता है। इस तरह आवृत्ति की गलती खोजने के लिए नाविक किसी भी प्रकार से किसी भी मॉडल पर निर्भर नहीं है और ये जीपीएस से अधिक सटीक है। नाविक सेवा को मोबाइल फोन के साथ भी जोड़ा जा सकता है। इससे हाइकर्स और यात्रियों को नेविगेशन में आसानी होगी और दूर के इलाकों और पहाड़ों में भी इसका सामान्य इस्तेमाल किया जा सकेगा। नेविगेशन सिस्टम स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन में सहायता करेगा। यह आपदा प्रबंधन, मैपिंग, भूगर्भीय डेटा कैप्चर करने, ड्राइवर्स के लिए दृश्य और आवाज नेविगेशन के अलावा वाहन ट्रैकिंग और बेड़े प्रबंधन में भी मददगार साबित होगा।
इसी के साथ किसी सैन्य मिशन पर हथियारों की आवाजाही और मिसाइल छोड़ने या उसे नेविगेट करने में और विमानों की ट्रैकिंग में भी इसका उपयोग किया जाएगा। हम भारतीय जिस जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अमेरिकी है। अमेरिका ने 1973 में जीपीएस पर काम शुरू किया था। इसने सन 1995 से काम करना शुरू कर दिया था। ऐसे में अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब और कितनी जीपीएस सुविधा हमें उपलब्ध करवाएगा। खासकर युद्ध या किसी प्राकृतिक विपदा के समय तो अमेरिका से उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वो अपनी इस तकनीक को इस्तेमाल के लिए हमें दे। हालांकि अब समय बदल गया है। बहरहाल इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम पर इसरो वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू किया, जो अब पूरा हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसकी सेवा भारत के लोगों को मिलने लगेगी, जिसका फायदा वे अपने मोबाइल पर भी उठा सकेंगे। अमेरिका, रूस और चीन वो देश हैं जिनके पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। भारत अपना स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम रखने वाला चौथा देश बन गया है। जीपीएस के विपरीत हालांकि IRNSS एक क्षेत्रीय है और वैश्विक नेविगेशन प्रणाली नहीं है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय जहाजरानी और जलमार्ग के तहत नौवहन महानिदेशालय के अनुसार आत्मनिर्भर भारत की ओर ये बड़ा कदम है।